है बस उतने तक काम खत्म। बट यहाँ पे आपको हर टाइम एक्टिव रहना है, हर टाइम देखना है कि आप वहाँ से क्या कर सकते हो, क्या सीख सकते हो। तो ये डिफरेंस नहीं है कौन सा फील्ड में शेयर करना है, कौन सा फील्ड में शेयर करना है। इसी चीज़ को एनालाइज करने के लिए इतना स्टोरी समझना पड़ता, क्योंकि अभी तक तुम लोग डाइवर्ट हो जा रहे हो, अभी तक कहीं ना कहीं फ्लो हो जाए। आई एम नॉट सेइंग कि अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा, और आएगा कैसा आएगा वो अनसर्टेन है, डिपेंड्स ऑन योर कैलिबर कि आपने क्या मैनिफेस्ट किया। एवरीबॉडी इज डूइंग मैनिफेस्टेशन, हर कोई चाहता है, हर चाहे जो नमाज में दुआ करते हैं वो भी मैनिफेस्टेशन ही है। मैनिफेस्टेशन क्या है? इट्स एन एक्ट ऑफ प्रेयर, लेकिन इन अ कॉन्शियस वे, इन अ परफेक्ट वे, वही है ना। तो कौन नहीं चाहता कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाए? सब चाहते हैं। बट अगेन तुम्हारे साथ टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर तुमको मुंबई में मिल जाएगी बहुत हाई पैकेज की सैलरी के साथ में, रिक्रूटमेंट के साथ में, देन आल्सो यू विल थिंक फॉर ट्वाइस। एक सर्टेन सिनेरियो पे आए, अगर तुमको लगता है कि सारा ओवरलुक हो जाएगा, ज्यादा है, फिर तुम जाओगे। फर्स्ट चॉइस में तुम नहीं ऑप्ट कर लोगे, टू बी वेरी फ्रैंक। फर्स्ट ऑप्ट में तुम भी नहीं चॉइस कर पाओगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास ही कुछ पैरामीटर्स है जो तुमको करेगा ना। बहुत अच्छा रहा, बहुत लगा, बहुत कोप अप करना पड़ा, तो तुम थर्ड और सेकंड क्राइटेरिया में जाके लोगों को मना के, लोगों को करके, अपना भी बिल्डअप करके, अपनी स्किल्स कुछ और गेन करके, कहीं से कुछ और काम सीख के तब अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो बहुत अच्छा सेल्स स्किल्स मिल जाएगा, जहाँ पे तुम्हारा हाउसिंग, तुम्हारा रेंटिंग, तुम्हारा फूडिंग सब कुछ मैनेज होने के बाद भी उतना बचेगा जितना तुम्हारा यहाँ बच रहा है। धन बात पे काम करें। आई एम गिविंग जस्ट अ फिगर। वहाँ जाके तुम 7,000 सेव कर रहे हो, लिविंग अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली, यहाँ रहकर तुम 8-9,000 सेव कर रहे हो, विच वन इज बेटर? अल्टीमेटली क्या है? सेविंग ना, जिससे तुम लाइफस्टाइल चेंज करते हो। सेविंग से तो लाइफस्टाइल चेंज करते हो ना। किसी का कुछ था, किसी का कुछ, वो फेल हो चुका है, ये फेल हो चुका है, तो मतलब ऑलरेडी फेल हो चुका है। तो जो फेल का जो क्वेश्चन जो था मेरा वही है कि जब फेल हुआ, अल्टीमेटली क्या फेल हुआ? एज ए रिक्रूटर फेल हुए, इंडिविजुअल तुम फेल होना, तुम्हारे फेल होने से मुझे क्या होना है? मैं नहीं समझ में आ रहा है। कस्टमर रिलेशनशिप बॉन्डिंग जो 3 महीने तक रहना चाहिए, कहाँ फेल हो गए? क्या फेल हो गया? रिलेशनशिप बॉन्ड, रिलेशन, कहीं ना कहीं। और बताओ, और बताओ, और बताओ। टाइम तो इसमें बहुत खपाया, 3 महीना हट गया टाइम। और बताओ। नहीं वो तो गलत पकड़ेंगे, वो तो एरर है, प्रेजेंट नहीं कर पाया थे आप लोग जो भी बोल रहे हो ना। ये बताओ क्लाइंट यहाँ से यहाँ जो पहले वाला जो था उसके अलावा बोल रहे हो कि नहीं? बॉन्डिंग तो आ गया ना, रिसीविंग और सेंडिंग में तो आ गया। यहाँ से वहाँ कुछ ऐसा बोलो जो यहाँ से वहाँ तक में नहीं था। थिंक कम्युनिकेशन का पॉइंट है यार, कम्युनिकेशन पॉइंट है। बोल। हाँ तो गैप तो हो गया। नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, किसी क्वेश्चन समझ में नहीं आया? आया समझ में? क्लियर है क्वेश्चन? एक दूसरे क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ के बताओ क्या पूछा था मैंने। कि जैसे कि सारा उस प्रोसेस में क्या चीज फेल हो गया कि नहीं ये क्वेश्चन था कम्युनिकेशन फेल क्यों, क्या है जो फेल है? 3 मंथ से पहले वो जॉब छोड़ के चला गया, ये था ना कि मतलब क्या रीजन था जो पहले ही फेल हो गया, मतलब मैसेज कहीं भी फेल हुआ। क्या मेरा क्वेश्चन जो मैंने पूछा पूरा जो 4-5 पॉइंट्स अभी थे उसमें किस चीज का लैक था कि ये पूरा फेल हो गया? ये क्वेश्चन किसी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। अब लोग क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हम कैसे आंसर पे आ जाए? बताओ, इसलिए छोड़ दो। नो मैम प्लीज, आंसर भी एक क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। वी वांट आंसर्स एज वेल। कम कवर दिस फेसेस, कवर दिस फेसेस। क्वेश्चन क्लियर है? फिर आगे नहीं बढ़ते। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर नहीं है, क्वेश्चन क्लियर नहीं है। अब थोड़ा पहले तो क्वेश्चन क्लियर है। मेरे को नहीं, हम कंफ्यूज थे। रिक्रूटमेंट में ना तुम लोग, रिक्रूटमेंट में जो तुम लोग का जो सबसे ज्यादा एरर आ रहा है ना वही आ रहा है, तुम लोग खुद नहीं हो इन्फॉर्मेटिव। अभी मैंने खड़े होकर बहुत बार बोला, ये तो मैं हूँ इसलिए बोल रही हूँ, कैंडिडेट क्यों बोलेगा फोन पे हर चीज बार बार क्लियर, बार बार एक्यूरेट, बार बार। तुम लोग को अभी ये लग रहा है क्योंकि एक सेशन चल रहा है, तुम लोग को लग रहा है कि इससे हल्का फुल्का टाइप ऑफ, बट कभी कभी कैंडिडेट बड़ी मुश्किल से फोन उठाता है, ठीक है, तो तुम लोग उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हो उस चीज को। तो ये जो इशू अभी ये चीज में है ना, पहले क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, फिर क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर अल्टीमेटली जब मैंने बोला कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं था, और तुम लोग खुद भी कर रहे हो रेक्टिफाई कि नहीं ये क्वेश्चन मैम नहीं पूछी थी। यू योरसेल्फ आर जजिंग ईच अदर ना कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं पूछी थी मैम, कुछ और पूछी थी, बट वो कुछ और क्या था कोई श्योर नहीं है क्या पूछी थी, किसी ने तो अटेंड भी नहीं किया।
प्राचीन अटेम्प्ट नहीं किया कि मेरा क्या क्वेश्चन था? कुछ समझ नहीं आ रहा। कि अगर ड्रीम जॉब पहले के साथ से क्वेश्चन चाह बताओ रहे ना, हैं आंसर बाद में आना है, पहले क्वेश्चन बताओ। हम तो तुमको हिंट दे रहे हैं कि ताकि तुम लोग क्वेश्चन रिफ्रेम कर सको। जनरली लोग आंसर रिफ्रेम करते हैं अपना। अभी यहाँ पे सिचुएशन ये है कि आई एम अलाउइंग यू टू रिफ्रेम द क्वेश्चन हमको आंसर व्हिच आई आस्क्ड अर्लियर। स्टार्टिंग में आपने आंसर दिया। तो चलो रिफ्रेम करो क्वेश्चन की मेरा क्वेश्चन क्या था, कि जैसे क्वेश्चन बोलोगे रिफ्रेम होता जाएगा, आंसर आ जाएगा। कम्युनिकेशन में ये जो पूरा पॉइंट है इसमें कुछ ना कुछ हर जगह पे गलती हुई जिसकी वजह से फेल हो गया। हाँ। तो कम्युनिकेशन पूरी तरह से फेल है। तो वो क्यों फेल है, क्या है रीजन? क्या हुआ कि हम फेल हो गए? हम फेल हाँ। मेन हाँ। रिक्रूटर हम फेल है। तो वो फेल क्या है? वो फेल क्या है? दैट विल बी That योर is the क्वेश्चन। question. वो फेल क्या है? वो फेल क्या है? Connect DJC. कनेक्ट डीजेसी। क्लाइंट क्लाइंट एंड नहीं, डीजेसी से हम लोग का रिलेशन खराब हुआ। मेरा फिर भी office- तुम रख लेते हैं, फिर भी तुम रख लेते हैं, फिर भी हम बोलते हैं चलो नहीं, खराब हो जाएगा तो नहीं आओ, और जिसका खराब होता है उसको बोलते हैं आओ। क्लाइंट से रिलेशनशिप खराब हुआ। फिर भी हम रख लेते हैं तुम लोग क्लाइंट रिलेशनशिप खराब कर दे रहे हो। नहीं, पहली बार नहीं, किससे नहीं। कितने लोगों को वार्निंग मिला है कि तुम्हारी वजह से क्लाइंट से रिलेशनशिप खराब हुआ हमारा, वो हमको फोन करके सुना रहा है या फिर हमको मेल किया लंबा एक चौड़ा बार मेरे- और लाइक की उसका एचआर का फोन आया था। इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, कंफ्यूजन तो अच्छी चीज है। जब एग्जिस्ट करता है इसका मतलब कि बहुत चीजें हैं तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं। और अगर आप कंपनी के रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहे हो, रेवेन्यू का मतलब ये नहीं कि आपने सैलरी जनरेट कर लिया, जितना हम उठाते हैं उतना देते हैं। रेवेन्यू का मतलब ये है जो कंपनी ने आपको टारगेट दिया है वो सोच के देती है कि इतना से इतना से इतना से इतना से मैंने करवाया, अगर ये आ जाएगा तो कंपनी ग्रोथ पे जाएगी, अदरवाइज उसका जो ग्राफ है नीचे आ जाएगा। तो ग्राफ के हिसाब से होती सो दैट की कंसिस्टेंसी शो कर सके। इसको समझते हो ना, ये जो ग्राफ होता है कंसिस्टेंसी को प्रूव करने का। तो ये टारगेट कभी होता है कि तुम्हारा पहले हमने 1.7 का रखा, अब तुम्हारा 2 का रख रहे हैं। तो उस बेसिस पे कंपनी रखती है, जो कि रेवेन्यू कंपनी के जो ड्रीम जॉब्स का है वो उस हिसाब से रखती है। 30 मार्क खान तोप समझ के तो नहीं दे देगी ना कि सीधा दे दो उसको 5 का। वो आपकी एबिलिटी को देखते हुए ही आपको टारगेट्स देती है, जो आपकी एबिलिटी है। अगर आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से मिनिमम फॉर्मेट देती है, वो भी मैक्सिमम फॉर्मेट फॉर श्योर। ओके, वे ऑफ कम्युनिकेशन जो स्टार्टिंग से हाँ, लेकर जो आपका पैरामीटर्स है लेवल से जी। उसको समझना कि एरर कहाँ है। आप लोग लगता है कि हमको एरर यहाँ पे एक्चुअल में, पर वो नहीं है। जो 3D पिक्चर है वो शायद आज देखी होगी थोड़ी बहुत, इनिशियल का थोड़ा सा अभी तो 15% रिव्यूज है, 7 स्लाइड्स बाकी है, ये 1 स्लाइड है। ठीक है, ओके, फ्रूटफुल था। लगेगा कि इससे इस एक स्लाइड से भी कुछ चीजें चेंज होंगी काम करने में, एक्टिविटी में। तो कल से आप रिक्रूटमेंट